कल हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जब उनमें करंट पास होती है तो वो हीट होते हैं। लाइक पंखा चलते चलते गर्मा जाता है, इसका हम यूज़ भी लेते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि पानी गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है, हीटर होता है, ठीक है। वहाँ पर हम इसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ लेते हैं, जो आयरन होती है जिस तरीके से करते हैं, इसी चीज़ का यूज़ लेते हैं। किस चीज़ का? कि जब करंट पास करवाएंगे तो गर्म होगा और उसी गर्मी का हम इस्तेमाल लेते हैं। समझ आई बात? तो वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था? जेम्स जूल ने डिस्कवर किया था। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, वह फिर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, यानी चुंबकीय प्रभाव देता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये कैसे डिस्कवर हुआ? एक बार हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेट क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे थे लैबोरेटरी में, ठीक है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो जैसे इस तरीके से वायर पड़ी हुई थी, ठीक है, वायर पड़ी हुई थी, जब उसे वो करंट मूव करवा रहे थे तो यहाँ पर पास में ही वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास था, एक मैग्नेटिक कंपास ऐसे पड़ा हुआ था। तो जैसे ही वो उस पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते उसमें डिफ्लेक्शन होती, ठीक है। जैसे उन्होंने पास करवाया तो डिफ्लेक्शन हुई। अब उनको लगा कि कोई संयोग होगा, फिर पास करवाई उन्होंने, फिर हुआ, फिर पास करवाई, फिर हुआ, तो समझ गए दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और बाद में फिर यहीं से डिस्कवरी हुई किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से किसी चीज से पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है, जिस तरीके से एक मैग्नेट यानी चुंबक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमेना वेयर, ठीक है, टॉर्च जल गई आपको, ठीक है, when electric current flows through a conductor produces a magnetic field around it. This field can exert force on other magnet or moving charge that we'll learn in the later phase or later part of this lecture. Deflection of a compass needle placed near a current carrying wire. The strength of the magnetic field increases with the amount of current flowing through the wire. यानी कि मतलब क्या है? मतलब साफ ये है कि जैसे ही उन्होंने या फिर इन जनरल भी आप इसमें क्या करेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे। जैसे ही आप इसमें करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेक्शन का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। यानी आप अगर करंट डबल पास करवाएंगे, डिफ्लेक्शन भी डबल होगा, दुगना होगा। और पता है अगर आप इसे करंट उल्टा कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा होगा। मतलब ये कि अगर अभी नीडल इधर को डिफ्लेक्ट कर रही थी और आप करंट इधर को फ्लो कराने लगोगे तो नीडल इधर को डिफ्लेक्ट करेगी। समझा? चलिए, तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मैंने बताया आप इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल ये है, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो कंपास जो है डिफ्लेक्ट होगा। अभी उल्टा कर दो, इधर को फ्लो करवा दो तो कंपास दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। किसने डिस्कवरी करी थी इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की? हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट ने। कब करी थी? 1820 1820 में करी थी उन्होंने डिस्कवरी, ठीक है, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, समझते हैं होती क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने देखा किस तरीके से जब करंट को पास करवाएंगे वायर से तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, जिस तरीके से एक मैग्नेट एक चुंबक जनरेट करता है। देख लेते हैं चुंबक किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, ठीक। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक है चुंबक मैग्नेट। इस तरीके के चुंबक को बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। तो जब इसमें ऑब्जर्व करी गई क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये पाया गया क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस शेप में, जिस शेप में आपको इस फिगर में दिखाई जा रही है, क्या शेप है इनका? ये सर्कुलर है, सर्कुलर है पहला। दूसरा, ये नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। दूसरा, तीसरा, ये मैग्नेट के बाहर था कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, ठीक। और अंदर क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। ये मत भूलिएगा, समझ आएगा आपको बात। अब आपको ये आएगा कि किसने मतलब देखा है क्या कि नॉर्थ से साउथ में जाती है, साउथ से नॉर्थ में जा सकती है? नहीं जा सकती, नॉर्थ से साउथ में जाती है। एक्चुअल में ये कन्वेंशन है। क्या है ये? एक कन्वेंशन है जो जनरली फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा तो साउथ से निकली नॉर्थ, कन्वेंशन है जो माना जाता है कि भाई नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ साउथ में जाती है इस तरीके से, ठीक। अंदर गई, घुस गई, अब साउथ से नॉर्थ में जाएगी इस तरीके से। समझ आई बात, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग वायर इज अ फोर्स फील्ड दैट इन्फ्लुएंसेस अदर मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस। इस पे आएंगे, ठीक है, उसके को व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्कैटर्ड अराउंड द मैग्नेट दे बिकम टेम्परेरी मैग्नेट थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एंड टू एंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको समझ नहीं आ रही मुझे पता है, ठीक। अब यहाँ पे रुको एक सेकंड, एक मुझे पिक्चर लगाने दो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस तीन चीजें तो तुम पहले याद करो, ये चीजें आगे काम आएंगी। पहली चीज सर्कुलर होती है, पहली चीज सर्कुलर होती है। दूसरा, बाहर कहां से? नॉर्थ से साउथ में जाती है। तीसरा, अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अभी? क्यों? कैन यू सी दी स्क्रीन? ओके, चलो अभी दिख रही है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कुछ तो हुआ क्या, मैग्नेट लिया गया और कुछ आयरन फिलिंग्स डाली गई। आयरन फिलिंग्स का मतलब ये होता है आयरन का चूड़ा, लोहे का चूड़ा, ठीक है। चूड़ा यहाँ पे जैसे डाला, थोड़ा ठोका नीचे से, ठोका तो इन्होंने खुद को अलाइन कर लिया और वैसे ही अलाइन किया जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन करती है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है कुछ। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ा सा सर्कुलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखने का प्रयास करें ढंग से तो आपको सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है दूसरे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है दूसरे से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो आयरन का चूड़ा है कितना जोर का इकट्ठा हो रखा है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। यानी कि साफ हमें समझ में आया कि जो हम पढ़ते हैं वही एक्चुअल में होता है। और यहाँ से हमें साक्षात मैग्नेटिक फील्ड के दर्शन हो गए। कैसे? कि हमने ये देखा कि जब इसको हमने ठोका, इसको अलाइन करवाया, तो किस तरीके से जो आयरन का चूड़ा है जिसको हम आयरन फिलिंग बोलते हैं, उसने खुद को उसी डायरेक्शन में, उसी अलाइनमेंट में खुद को अलाइन कर लिया जिस अलाइनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाँ ऐसी ही होती हैं, सर्कुलर होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और अंदर नॉर्थ से साउथ। समझ आ गई बात, ठीक। तो एक चीज और याद रखोगे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और जहां पर दूर दूर होंगी, जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होगी। समझ आई बात? वही लिखा है, फिलिंग आयरन फिलिंग clump more densely near the poles showing that the magnetic field is the strongest near the poles. This pattern of fillings gives a clear visual impression of the magnetic field around the magnet. और ये ध्यान रखना है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी सेम तरीके से लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, साउथ साउथ में रिपल्शन होगा, लेकिन जो नॉर्थ साउथ है उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर दे ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये भी मैंने आपको बताया कि हमेशा ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ये भी मैंने आपको बताया कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। द क्लोजर द लाइंस आर स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी पास पास में होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये करेंगी तो उसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस करती है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज लाइक कि भाई मैं ये बोल दूं कि एक ही टाइम पे मैं यहाँ पे भी प्रेजेंट हूँ और
और मैं सो रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर एक टाइम में मैं एक ही चीज कर सकता हूँ ना, तो वही है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काटती नहीं करती हैं। दे शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को दिखाती है। स्ट्रेंथ कैसे दिखाती है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और जहां दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सिंपल, ऑलराइट। हिंदी में लिखा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती है, ठीक है। कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं वो, और हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और इनिशियली हमने पढ़ा कि जो तार होता है और उसमें अगर करंट बह रहा है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। डन, ओके। अब इनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझते हैं। जैसे ये एक तार है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट दौड़ रहा है इसमें, कहां दौड़ रहा है? ऊपर की ओर दौड़ रहा है। ये देखो एरो दिखा रहा है, ऊपर की ओर दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। दीस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अराउंड द वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, गोल गोल होंगी। समझ आ गई आपको बात? इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो गोल गोल होंगी, सर्कुलर फॉर्म में होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली चीज तो तुमको यही याद रखनी है कि जब एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सर्कुलर नेचर की होती है, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन है वो दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। कैसे? अपना जो अंगूठा है, थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। जैसे करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे अंगूठे को, और रखने के बाद अपनी जो उंगलियां हैं उनको रैप करेंगे। रैप करने से मेरा मतलब ये है कि उनको अंदर की ओर लेके आएंगे। आप सभी लोग ये करो अभी साथ में, ऐसे हथेली अपनी रखो सामने, अंगूठे को ऊपर की ओर रखो। अब हथेलियों को मोड़ो, तो हथेलियां आपकी ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? बताओ मुझे, हथेलियां आपकी ओर आएंगी कि नहीं आएंगी भाई मेरे? इसी तरीके से आएंगी ना। यहाँ देखो, पहली चीज तुम ये समझ लो, जैसे हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में 2 और दिशाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पूरा खेल किसका है? अंदर और बाहर। तो जब ये मैं उंगलियां फेरूंगा तो यहाँ पे ठीक है। तो पहली बात तो तुम याद कर लो, अंदर, अंदर मतलब इन, ठीक है, इन। इसके लिए यूज करते हैं सिंबल ये क्रॉस, और आउट के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। याद रहेगा, डॉट, डॉट का यूज करते हैं। तो तुम मुझे बताओ, ये पॉइंट 1 पे और ये पॉइंट 2 है, कहां क्रॉस होगा, कहां डॉट होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, कहां क्रॉस होगा, कहां डॉट होगा? आप कैमरा में करके दिखाओ। अच्छा, तो भाई यहाँ पे 1 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे उंगलियां बाहर की ओर आएंगी, सिंपल। तो यहाँ पर कौन सा मैं यूज करूंगा सिंबल? डॉट, और यहाँ पर क्रॉस, ठीक। तो एक चीज आप नोटिस करो कि इस तरीके से आपकी कुछ बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपकी इस तरीके से बनेगी, यही बनेगी, यही डायरेक्शन होगा, इधर की ओर, इधर की ओर डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं करंट अब नीचे की ओर डालूंगा, करंट अगर मैं नीचे की ओर कर दूंगा, तो अभी सभी लोग इसको करो, करो जल्दी से, अंगूठा नीचे की ओर आ जाएगा और उंगलियां आपकी देखो ऐसे रैप होंगी। अगर मैं ये इस तरीके से करंट बनाऊं नीचे, तो आपकी उंगलियां ऐसे रैप होंगी कि यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे अंदर की ओर जा रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही हो रहा होगा, देखो ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे डायरेक्शन आ जाएगा? क्लॉकवाइज। समझ आ गया, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है किस तरीके से, कहाँ पे अंदर की ओर होगा डायरेक्शन, कहाँ पर बाहर की ओर होगा, ठीक है। डन। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से वैरी करती है? डिस्टेंस जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। कैसे पता? बहुत आसान है, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा, चुंबक के पास जैसे ही कोई चीज लेके आओगे तो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, होता है कि नहीं होता है? जब कोई भी चीज आप चुंबक जैसे आयरन वगैरह लेके तो कोई भी चीज मतलब नहीं प्लास्टिक लाओगे तो चिपक जाएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वो सब्सटेंसेस जो कि चुंबक के प्रति प्यार दिखाते हैं उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसमें आता है आयरन, इसमें आता है निकल, इसमें आता है कोबाल्ट, तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो आयरन के प्रति, सॉरी मैग्नेट के प्रति प्यार दिखाते हैं, यानी कि आते हुए चिपक जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको लेके आएंगे तो जैसे अब यहाँ पे रखा, मान लो यहाँ पे कोई आयरन रखा है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हल्का सा पास लाओगे, हल्का हल्का कुछ फील होने लगेगा, और जैसे ज्यादा पास लाते जाओगे ज्यादा फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम करते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, दैट मींस एज यू गो फर्दर अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। ओके, डन। अब आते हैं करंट पे। अभी हमने देखा कि करंट, ठीक है, करंट है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है। अगर हम करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे तो अभी पढ़ाया भी था, मैं बताया भी था, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। करंट को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। वही सेम चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरीके से जब करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, जब करंट नीचे, सॉरी, जब करंट नीचे की ओर होगा तो यहाँ पर आपको कैसा डायरेक्शन देखने को मिलेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। ऊपर की ओर, यहाँ पर उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। जब आप इसको ऊपर की ओर रखोगे, ऊपर की ओर, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, कि आपकी उंगलियां कुछ इधर की ओर आएंगी, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो चेंज इन करंट सिंपल डायरेक्शन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप। अब इस पे रुक जाओ थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि लूप वगैरह भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। पहले एक सर्कुलर टर्न की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये नंबर ऑफ लूप वगैरह क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब ये एक दूसरा रूल है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल, जो भी पढ़ा था वो राइट हैंड थंब रूल था। वही सेम चीज इससे निकलती है कि जब आप एक स्क्रू को टाइट करोगे, लाइक मैक्सवेल स्क्रू रूल इज अ वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। रूल क्या बोलता है? इमेजिन करो टर्निंग अ राइट हैंडेड स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में उसको टर्न करने की कोशिश करो। द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू रोटेट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे करंट का डायरेक्शन ये है तो उसको नीचे की ओर रख दो, उसको पॉइंट पॉइंट कर दो, फिर घुमाओ, जहां की ओर घूमेगा वही डायरेक्शन होगा आपका, सिंपल, ठीक। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? लास्ट लेक्चर है क्या ये? हाँ हाँ, लास्ट लेक्चर है। समझ आ गई चीज कि मैक्सवेल का स्क्रू रूल वही बताता है जो राइट हैंड थंब रूल बताता है, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है, बस वही है कि वहाँ पे अंगूठे को रख रहे थे करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम किसको रख रहे हैं? यहाँ पर हम अपने जो स्क्रू है, स्क्रू जो इसको घुमाएंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा, तो बस उसी डायरेक्शन में रखना है। अगर करंट ऊपर की ओर है तो इसको ऊपर की ओर कर दो, खत्म, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर करंट है, करंट कहाँ है? नीचे की ओर यहाँ पे है कि नहीं? और ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक, डन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर्स लॉ, इसको थोड़ा सा रोक लो, ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकना, एक यहाँ पर पिक्चर लगानी तभी थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा एम्पियर्स लॉ भी और आपका सोलेनॉइड वाला भी कॉन्सेप्ट। एक सेकंड,
चलिए, तो अभी दिख रहा है आपको? क्यों दिख रही सारी चीज़ें कि नहीं दिख रही हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक सर्कुलर टर्न ले लिया, एक गोल ऐसा टर्न से ले लिया, एक ठीक है टर्न ले लिया मैंने, या फिर एक लूप से ले लिया, उसकी वजह से सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। अब ये मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर एक सेगमेंट जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब विद कॉमन सेंटर, ठीक है। अब क्योंकि करंट अगर देखो करंट इधर की ओर जा रहा है, तो अगर अब आप राइट हैंड थंब रूल का लगा के यहाँ पर इसका डायरेक्शन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको यही डायरेक्शन निकल के आएगा, यही पर्टिकुलर डायरेक्शन निकल के आएगा, जो कि कैसा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट ऐसे 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 जाएगा और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, तो अगेन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो तुमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कुछ इसी तरीके से होंगी स्ट्रेट, जैसे यहाँ पर दिखाया गया सेंटर में, ऑलराइट। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सर्कुलर लूप है उस पर सेंटर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये अगर करंट का डायरेक्शन तुम रिवर्स कर दोगे तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्या पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ओके ओके, ठीक, डन, क्लियर है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं तुमसे क्या बोलूँ, यहाँ पे सेंटर में ये जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है बाहर की ओर है, बताओ मुझे जरा, अंदर की ओर है बाहर की ओर है? तो आप बोलोगे सर अंदर की ओर घुस रही है, देखो अंदर की ओर घुस रही है, ठीक है, अंदर की ओर घुस रही है। अगर आप इस तरीके से करोगे अपना एक्सपेरिमेंट राइट हैंड थंब रूल तो अंदर की ओर घुस रही है, अंदर का मतलब क्रॉस और बाहर का मतलब डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तो डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, लेकिन सर्कुलर लूप के अंदर वो क्रॉस ही होगा, सब अंदर की ओर घुस रही होंगी। हमेशा ध्यान रखना कि क्या कि जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो साउथ पोल है वो हमेशा क्लॉकवाइज को। मतलब ये तो मुझे बताइए एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल, यही पढ़ा था हम लोगों ने, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब जो बाहर की ओर है ये साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल इसका अंदर की ओर होगा, ठीक है। ये साउथ पोल को डिनोट कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा, अंदर की ओर नॉर्थ पोल होगा आपका, ठीक। अब इसी से बनता है आपका क्या, एम्पियर्स लॉ कुछ नहीं है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, कुछ नहीं, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल बी होता है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, एक बहुत सारे टर्न वाला लूप। अभी क्या देख रहे थे, एक सर्कुलर लूप था, इस तरीके से था, एक सर्कुलर लूप था। अब यहाँ पर एक नहीं है, मल्टीपल है। इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो हमें पढ़ना है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, कैसे, जैसे ये इस तरीके से आपको लूप दिख रहा है। पहली बात मैं तुमको बता दूं कि रेडियस जितना छोटा होगा लूप का उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितना पास होगा ये जो टर्न्स है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग होगी, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ एक टर्न था, जैसे यहाँ पर एक टर्न था, मैं एक और टर्न का लूप ले लेता, एक और टर्न ले लेता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती रहती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप की रेडियस कम कर दो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो अगर मल्टीपल लूप लिए हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा यूनिफॉर्म नेचर की देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन से बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, देखना कुछ ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है। क्या कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या कहीं डिस्टेंस कम है? ना, एकदम स्ट्रेट दिखने को मिलेगा, ना तो कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है, सर यहाँ कम यहाँ ज़्यादा है, ठीक, इस तरीके से सवाल पूछा किसी ने, ठीक है, नीचे चप्पल रखी हम सही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, अंदर यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन से, किसी ठीक है, वो बनाने का वो है नहीं, तो एकदम स्ट्रेट है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अब तुम इसे ऊपर नीचे जाओ, मतलब ऊपर नीचे जाओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो मतलब बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा दूर होती जा रही है, यहाँ पर भी थोड़ा दूर होती जा रही है। दो यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। पहला, एक सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे टर्न वाला लूप, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर है उतनी पास बाहर नहीं है। यानी सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म भी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या लाइंस, और मैक्सिमम भी है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर है कि नहीं, कितनी क्लोज हो, ब्लैक लाइंस को ऑब्जर्व करो ना, तो ब्लैक लाइंस को कितनी पास हैं, और जैसे यहाँ से बाहर निकली देखा दूर होना शुरू हो गई। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, परिनालिका बोलते हैं हिंदी में, इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड where the length is much greater than the radius, the magnetic field outside is considered to be zero। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है compared to radius, solenoid behaves like a magnet when current flows through it because it creates magnetic field that resembles that of a bar magnet। बहुत आसान है भाई, हमने अभी देखा एक सर्कुलर लूप की वजह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जहां करंट गुजारोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही है। जहां पे आप देखोगे नॉर्थ, ये जैसे यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ कहाँ को रही है, यहाँ को जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ को जा रही है, तो भाई एक बार मैग्नेट कुछ ऐसा ही तो होता है, निकलती है जाती है, जहाँ से निकलती है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहाँ को नहीं वो तो आपने ऐसे बनाया था, ये नॉर्थ पोल साउथ, यहाँ से निकल लेती है, अरे भाई नॉर्थ साउथ ऑब्जर्व करो, लेफ्ट राइट नहीं ऑब्जर्व करना है, नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से निकल रही है यहाँ को जा रही है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड कॉइल जो है, समझ में आई बात पूरी सोलेनॉइड की कहानी क्या है। व्हेन करंट flows through the coils of a solenoid, each turn of the coil generates its own magnetic field। अब क्योंकि बहुत सारी टर्न्स हैं, बहुत सारी कॉइल्स हैं, these fields combine to create a strong relative uniform magnetic field inside the solenoid, अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। डायरेक्शन करंट का रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी रिवर्स हो जाएगा। परिनालिका समझ आया, सोलेनॉइड समझ आया, बताइए। वैसे सर आपका जवाब नहीं सर, जवाब बोला तब ही सिलेबस खत्म सर, कितना पढ़ाओगे अब तो लास्ट टाइम। अच्छा ये तो है, मैंने लास्ट ही बोला था, ठीक। संजय दत्त भी लाइक नहीं, बेटा तुम अपना बताओ, संजय दत्त का नहीं। एम्पियर लॉ में बफरिंग हुआ था क्या? बफर कहाँ से बफर हो गया था, क्यों, कहाँ से बफर हुआ था बताना। कहाँ से बफरिंग हुआ था बताओ तो, लॉकडाउन लग गया, अच्छा कहाँ से बफरिंग हुआ था बताएंगे। अरे
अरे भाई बताओ तो कहाँ से रिवर्स हुआ, कहाँ से हुआ था? एम्पियर्स लॉ। ओके, आज बार बार बफरिंग हो रही है। अच्छा, कुछ बाहरी ताकतें हैं क्या ये जो अच्छी बताई नहीं होना देना चाहती हैं? देखो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, जैसे अभी मैंने सर्कुलर करंट पढ़ा था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे जिनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, बहुत सारे सेगमेंट होंगे, बहुत सारे ये सेगमेंट लेंथ लेंथ डीएल, छोटी 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 लेंथ होगी, उसको डीएल बोल दिया। उन सब की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उन सब का अगर मैं सम ले लूँ, उन सब का अगर मैं सम ले लूँ जिसको इंटीग्रल साइन से दिखाते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी म्यू नॉट आई क्या है? म्यू नॉट को बोलते हैं यहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई क्या है? नेट करंट। ये आप 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, 9th 10th की आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए इस तरीके से कि एम्पियर लॉ होता क्या है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप, क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, यानी कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है पूरा वो टोटल करंट के बराबर होगा। सिंपल टर्म्स में करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक, ओके, तो हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको जोड़ दो, वो पूरे करंट के बराबर होगी, नेट करंट के बराबर। ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है। सोलेनॉइड में तो कहीं बफर नहीं हुआ था, सोलेनॉइड पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है? सोलेनॉइड ये क्या लिख रहा है? वॉलर मार्गोलिस क्या ये? अरे ये तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। हाँ 11th का है ये। हिंदी में एक बार मुझे कंफर्म करते, सोलेनॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके ठीक है, नहीं ओके ठीक है, सोलेनॉइड में भी हुआ था। अच्छा हुआ था सोलेनॉइड में भी। चलो, तो मैंने ये कहा ठीक है कि सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड होता है, एक टर्न लिया था अभी, ठीक है, ये तो आई थिंक मैंने बता दिया होगा, इसमें बफरिंग नहीं हुई होगी, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक टर्न इंक्रीज करोगे डबल हो जाएगी, एक और टर्न करोगे इंक्रीज करोगे ट्रिपल हो जाएगी। इस तरीके से होता है। इस लूप की रेडियस कम करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, करंट बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऐसे अगर बहुत सारे लूप ले लूँ, बहुत सारे लूप ले लूँ, तो सोचो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। बस इसे बहुत सारे लूप को बोल देते हैं सोलेनॉइड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसे होती है और ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है। तो अंदर आप देखोगे तो अंदर कितनी क्लोज क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म है, ऐसे 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 यूनिफॉर्म है, यानी ऐसा नहीं कहीं पास में कहीं दूर है। और साथ ही साथ क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी आपको अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप दूर जाएंगे, अब देखो यहाँ पे ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर गए यहाँ पे दूर दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, हो गई, तो यहाँ पर वीक होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग अंदर होगी और यूनिफॉर्म होगी, बराबर होगी। ठीक है, डन, ओके डन। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, मीनिंग इट ओनली एक्सिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट्स कॉइल एंड लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक सॉफ्ट आयरन क्या होता है? आयरन लोगे, देखो आयरन अलग अलग तरीके का होता है, रॉट आयरन होता है, पिग आयरन होता है, जी हाँ ठीक है, लेकिन हमें सॉफ्ट आयरन लेना है। अब ये सोलेनॉइड थी, हमने देखा ना बहुत सारे टर्न्स होते हैं जिसमें बहुत सारे टर्न की क्या है, वायर है, यानी कि सोलेनॉइड है। क्या है ये? सोलेनॉइड ही तो है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कील डाल दी, अभी हवा थी, कील डाल दी मैंने इसके अंदर, डाल दी कील। अब पता क्या होगा, ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड अभी हमने पढ़ा था इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट, इसके अंदर इसके आसपास, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा, चुंबकीय प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। कौन? ये कॉइल्ड वायर, जिसकी वजह से सॉरी ये क्या बोलते हैं, आयरन नेल, ठीक है, कॉइल्ड वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है क्योंकि इसमें करंट हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन नेल क्या कर लेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। लेकिन जैसे ही करंट तुमने बंद किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी इसकी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट बिहेव्स एज अ टेम्पररी मैग्नेट। इसका मैग्नेटिज्म टेम्पररी नेचर का है, करंट बंद मैग्नेटिज्म बंद, एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज द सॉफ्ट आयरन रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड, वंस द करंट स्टॉप्स द सॉफ्ट आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। सिंपल, तो कुछ नहीं, ये जो आयरन नेल है, जो सॉफ्ट आयरन है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, धारावाही से पता नहीं क्यों मुझे बचपन के दिन याद आ गया, क्या तुम्हें भी वही याद है जो मुझे याद है, धारावाहिक। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मतलब? इमेजिन करो, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो एक मैग्नेट है, ठीक है, ठीक, तुम दूसरे मैग्नेट को, कैसा भी मैग्नेट हो, ये हॉर्शू शेप, हॉर्शू ले आओ, बार ले आओ, ओवल ले आओ, कौन ले आओ, तो मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, लाइक एक लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं सकते, इस तरीके की कुछ कहावतें चला करती हैं। ठीक है, या तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, उसी तरीके से मैग्नेट में भी है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ठीक है, सिंपल से समझ में आई बात, यानी कुछ तो होगा, यानी एक फोर्स लगेगा, लगेगा, हाँ लगेगा, बिल्कुल, हमने आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, कभी लेके आओगे तो या तो अगर भाई सेम पोल ले आओगे तो रिपेल करेगा, ठीक है, अनलाइक जो पोल्स होते हैं अट्रैक्ट करेंगे तुरंत चपक जाएगा। होता है ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मुझे बताओ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्यों? अभी पीछे क्या बता के आ रहे हैं, सो रहे थे तब, क्यों? करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, पक्की बात है। तो भाई एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो फोर्स तो लगेगा ही, कोई नई बात थोड़ी ना है, तो बस वही पढ़ना है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप लेके आओगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स झटका लगेगा, दोनों के दोनों, क्योंकि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है आई करंट, ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस वेक्टर लेना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब इसको क्रॉस वेक्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे, खोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू ILV sin थीटा, sin थीटा, एक दोस्त मेरा वो थीटा बोलता है, थीटा, ठीक है, तो sin थीटा। अब मुझे बताओ sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और जीरो कब होती है, फिर मिनिमम कब होती है? तो मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू 1 और मिनिमम होती है 0। 1 कब होती है, व्हेन थीटा इज, एंड मिनिमम कब होती है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान लो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब आप इस तरीके से कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस पर सबसे जोर का झटका लगेगा, और अगर 0 डिग्री पे लेके आओगे तो सबसे न्यूनतम झटका लगेगा, फिर लगेगा नहीं, 0 होगा। इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज़ sin थीटा बिकम्स 1 व्हिच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, उसकी sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस भी 0 हो जाएगा। अब हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये तो हम समझ गए कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, 0 कब लगेगा, थीटा की किस वैल्यू पे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लेमिंग तुम्हारी तरह नहीं थे बेटा, अपने हाथ का सही इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने जैसे वहाँ पे दिखाया गया, ध्यान से क्या करना है, आपके अंगूठे सभी लोग करो, अंगूठे को सभी को आता भी होगा, इतना तो स्कूल डेज में सिखाई होगा, अब सिखाई नहीं किया होगा, कम से कम उंगलियां तो घुमा लेते होगे। तो थंब, फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, तो मिडिल फिंगर खुद को दिखाओ, मतलब खुद की तरफ पॉइंट करो, ठीक है, और फोर फिंगर ऐसे आप आगे कहीं भी पॉइंट कर सकते हो, किसी दूसरे की तरफ भी, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो इस तरीके से अगर ऐसे दिखाया जाएगा तो उंगली दिखेगी नहीं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर की एंगल से दिखाया गया, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तीनों को 90 डिग्री पे रखना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ यू एक्सटेंड योर लेफ्ट थंब, इंडेक्स फिंगर एंड पहली जो फिंगर होती है फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फादर, मदर, चाइल्ड, याद कर लो ऐसे,
याद हो गया, अंगूठा फादर, फोर फिंगर पहली फिंगर मदर और मिडिल फिंगर चाइल्ड, ठीक है, एफ एम सी फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ एम सी, ठीक, याद हो गया। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन जहां अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा, समझ आई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इधर की ओर है तो मैं क्या करूंगा, अपनी फोर फिंगर को उधर की ओर पहले तो पॉइंट आउट कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा करंट कहां है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, ओके, तो मैं अपनी मिडिल फिंगर को नीचे की ओर कर दूंगा, मेरी फोर फिंगर इधर की तरफ रहेगी और मेरा जो मिडिल फिंगर वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि मैंने जिस कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया करंट नीचे की ओर है। अब मुझे बताओ तुम्हारा अंगूठा कहां है, तुम्हारा अंगूठा किधर को पॉइंट आउट कर रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, अंदर, बाहर, कहां, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैंने कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसमें करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। अब बताओ कहाँ की ओर, नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ में, मेरी तरफ, ऊपर, बाहर, लेफ्ट हैंड से मजा नहीं आता है बेटे, रुक जाओ, राइट हैंड से मजा दिलाएंगे तुमको, ठीक है, राइट हैंड रूल भी है, अंदर, नॉर्थ। 99% लोगों ने गलत लिखा है और जब तुम लोग गलत लिखते हो ना, सच बता रहा हूँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है, मजाक नहीं कर रहा था, सच बोला था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो फोर फिंगर है ये क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उधर क्यों रखो, रख दिया, मिडिल फिंगर नीचे की ओर हुई, भाई मेरे अंगूठा तुम्हारी दिशा में नहीं आ रहा है, अंगूठा तुम्हारी ओर नहीं आ रहा है, तुम्हारी ओर पॉइंट नहीं कर रहा है, उसकी टिप तुम्हारी ओर पॉइंट नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों नहीं लग रही है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों आएगी भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं करते, बताया यहाँ पे दो डायरेक्शन होती है, अंदर और बाहर, पूरा खेल उसी का है, पहले बताया लेकिन तब तो डार्क सब कर रहे थे, मौज में ले रहे थे, आ गया मजा आ गया अभी, क्यों, हाँ आप समझ आया, ईस्ट होगा, अच्छा ईस्ट में तो मेरे भाई वही फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर मतलब अंदर की, सॉरी अंदर मैं बोलूँ, सॉरी मतलब तुम्हारी ओर, मतलब बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर मतलब क्या हो जाएगा, डॉट की क्रॉस डॉट, आउटवर्ड, बिल्कुल सही है, कमेंट में ध्यान चला गया तो कमेंट में प्लीज डालना है, ठीक है, हाँ। अब चलो हम और बताते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, अब बताना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रिज्यूम करो, ठीक है, बताना, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो गई, डन डन, ओके, एंड अब एक काम करो, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है अभी भी, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, बता जल्दी से, करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, वेस्ट की तरफ, अब बताओ जल्दी से कहाँ पर होगा, कहाँ पर उठा जा रहा है तुम्हारा, सर रिवाइज कैसे करें, मैथ्स का 700 घंटे का कोर्स भी है, सबसे बड़ा कोर्स कंप्लीट किया है गुरुजी, अच्छा तो मेरा तो नहीं, 700 घंटे तो बहुत कम है, 700 घंटे कहाँ से पढ़ लिया भैया, उन्हें इतना पढ़ा रहा है मैथ 700 घंटे, क्यों 700 घंटे कौन पढ़ा दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर फिंगर उधर आ जाएगी, थोड़ा सा हाथ घुमाना पड़ेगा तुमको, तो तुम उधर की ओर वेस्ट की ओर आ जाएगी फोर फिंगर, ठीक है, ठीक है, और जो मिडिल फिंगर ऊपर की ओर आएगी तो आपका अंगूठा बाहर की ओर निकलेगा, फिर बाहर की ओर निकलेगा, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, अंदर नहीं भाई, आउटवर्ड, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ, यस 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 यस, बिल्कुल सही है, अब मुझे पता है, ठीक है, मेरी छाती की तरफ, अच्छा मेरी तरफ, ओके, तो मुझे पता है काफ़ी लोग वही सर करके दिखा, बेटा करके दिखा देंगे, टेलीग्राम पे वीडियो डाल देंगे, जिनको नहीं समझ रहा भेजे में नहीं पर उतर रहा है अभी भी, तो हम करके दिखा देंगे उंगलियों से, वीडियो डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, ओके, हाँ आउट ही होगा, चलो मेरा मैथ्स वीक है बहुत, अच्छा ऐसा ही है, चलो याद है ना तारीख, बेटा 2 अक्टूबर नहीं है, ठीक, और समय नोट कर लेना, अलार्म लगा लेना, लेकिन आना जरूर, और अपना हाँ अपने दोस्तों को भी लेकर आना, क्यों सर, नहीं क्यों का मतलब क्या होता है, हर चीज़ में क्यों नहीं पूछते हैं, आना है तो आना है, सभी लोग आमंत्रित हैं, ठीक है, भोज कराया जाएगा पूरा, मस्त माहौल बनेगा एकदम, समझ आ रही बात, हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। कोई तो पूछ रहा था सर बाएं में वो मजा नहीं है, दाएं में आओ बेटा दाएं में ले तुम, मतलब राइट हैंड को समझो, लेकिन ऐसे नहीं, हमने अभी देखा, पानी पी ले थोड़ा सा, गला से सूख रहा है, ठीक है, तारीख नहीं बेटा, ठीक है, 3 अप्रैल फिक्स है, शाम 7 बजे, सर वांट जीके फॉर एसएससी जेईई इज यूट्यूब सफिशिएंट, यस ठीक है, अगर बैच में हो तो सफिशिएंट है, उससे करना चाहते हो यूट्यूब से तो कम टाइम में है तो आप एफआरबी से कर सकते हो, एफआरबी 2 ओके, 20 अप्रैल रात 12 बजे नहीं बेटा, 3 अप्रैल, सर कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं बेटा, अप्रैल फूल 1 अप्रैल को होता है, 3 अप्रैल को नहीं होता है, इसीलिए हम 3 को रखते, पहले 1 को रखने वाले थे, लेकिन फिर वही हम सोचे कि भाई तुम लोग को लगेगा कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे है ना, तो अप्रैल फूल बिल्कुल भी नहीं है, चलो देखो शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत हुई थी तो मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कहीं तार में किसी कंडक्टर में करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तार में करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इसका उल्टा क्या सोच सकते हैं हम, उल्टा क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी में होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या उससे करंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बस वही पढ़ना है और वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, लेकिन इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन व्हिच करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, बस यहाँ एक बहुत ही की चीज़ नोटिस करने वाला एक वर्ड है, वो है चेंजिंग, वो वर्ड क्या है, चेंजिंग, डिस्कवरी की 1831 माइकल फैराडे ने करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जैसे ये कॉइल है, ठीक डन, अब ये कॉइल में मीटर लगा हुआ है जो हमें बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी क्या है न्यूट्रल पोजीशन में बैठा हुआ मीटर, दैट मींस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमने क्या किया इस मैग्नेट को इधर जोड़ लिया, अभी क्या मैग्नेट बैठा हुआ है, तो मैग्नेट का बैठा हुआ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैग्नेट को मूव किया देखो डिफ्लेक्शन हो गया, क्यों, अब बात ही समझ में आई, अब बात ही समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, चेंज कहाँ हुई, जैसे अंदर रहेंगे तो क्या बढ़ नहीं भाई, ना बढ़ेंगे घटेंगे से कुछ नहीं होगा, रहेंगे उतनी ही, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव हुआ, पहले इसके अंदर कुछ नहीं था, अब जैसे जैसे आप अंदर लाते गए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, फिर और आई, फिर क्यों भाई मेरे पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे 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 मैग्नेट को अंदर की ओर लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मैग्नेट को आके यहाँ रोक दो, ये फिर से न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा मीटर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर रोक दोगे इसको, ऐसे अंदर बाहर यानी कि चेंज अंदर बाहर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज पर्टिकुलर
कंडक्टर ये जो तार है उसके अराउंड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तभी करंट इंड्यूस होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एरो क्या दिखा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन से डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब समझ में आई बात? सर जैसे मान लो इसको यहीं रखें यहीं पे और इसको मूव करवा दें इसी को, तो भी करंट फ्लो हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब इसको बात तो एक ही है ना, जब इसको यहाँ लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी ना इसके अंदर। तो चाहे इसको मूव करा दो चाहे उसको मूव करा दो, बात एक ही है, करंट फ्लो करेगा। और इस चीज को बोलते हैं, कॉन्सेप्ट इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने बार मैग्नेट टुवर्ड्स इक्वल पॉइंटर इन द एलिमेंट डिफ्लेक्स। ठीक है, क्लियर है? दिस ईदर हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन अ कंडक्टर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुई, जो करंट इसमें जनरेट हुई, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ जनरेटर। जनरेटर मतलब जनरेटर में ऐसी एनर्जी जनरेट होती है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिठाई जाती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब बिठाई जाती है, जो फ्लेमिंग का जो हम लेफ्ट हैंड रूल देख रहे हैं, इस पे आपकी मोटर काम करती है। कौन? मोटर। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब उठाओ अपना हाथ से, लोग दाएं वाला, ठीक है, और एक थप्पड़ मारो जोर से अगर तुम नींद हो तो। ठीक है, तो इसमें फिर से वही काम करना है, तीनों अंगूठे फोर फिंगर मिडिल फिंगर को 90 डिग्री में अलाइन कर लेना है। तीनों को 90 डिग्री अलाइन कर लिया, अंगूठा फोर फिंगर और आपका ये आपका जो मिडिल फिंगर। अगेन वही क्या, थ्रस्ट और मोशन, यानी कि डायरेक्शन में आप मोशन करवा रहे हैं। मोशन मतलब जैसे कि हम बार मैग्नेट को ऐसे लेके आ रहे थे ना, ऐसे, तो बस वही मोशन है। तो आप इधर की ओर लेके जा रहे हैं। जो फोर फिंगर है आपकी, जो पहले वाली फिंगर है, किसको दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। और जो मिडिल फिंगर है वो हमें क्या दे देगा? वो हमें देगा इंड्यूस करंट, जो हमें निकालना है। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। राइट हैंड रूल बोलता है कि जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें करंट दौड़ने लगता है, और करंट किस डायरेक्शन में दौड़ेगा वो मिडिल फिंगर में बता देगी। ठीक, कई बार इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, मतलब ये बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें या तो इस वाले बनता है लेफ्ट हैंड रूल पे, कैसे कि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, प्रोटॉन ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो तुम बताओ कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा? तुमको लग रहा होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्यों बहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है। कल पढ़ाए थे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के, बताओ मुझे, उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट कहाँ पे? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भाग रहा है तो करंट कहाँ दौड़ रहा होगा? करंट की डायरेक्शन क्या लोगे? हमेशा ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी ऊपर की ओर। तो सवाल इस तरीके से भी बन सकता है लेफ्ट हैंड रूल का कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसका मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो जो करंट लोगे ना तुम अपनी मिडिल फिंगर को ऊपर की ओर रखोगे, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा रहा होगा उसका अपोजिट। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात कर लेगा तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करता है। याद है कल पढ़ाया था, क्वेश्चन दिया था कि जहां पॉजिटिव चार्ज वहां करंट, जहां नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट करंट। तो ये क्वेश्चन टफ लगता है लोगों को कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे क्या पता लगा। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में करंट को रख देते हैं, गलत समझ आई बात? तो उसके अपोजिट रखना है। राइट हैंड रूल से क्या निकालते हैं? इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कोई नई चीज़ तो नहीं है, कल पढ़ाए थे लाइव वायर, जिसमें लगे 220 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, 220 वोल्ट का जनरली होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये किस कलर का होता है? रेड का होता है। ब्लैक कलर का कौन सा होता है? न्यूट्रल वाला होता है, जो कि जनरली 0 वोल्ट में होता है। लेकिन बेटा कभी छू मत लियो, इसमें तो 0 वोल्ट होता है। आओ छू के देखें जरा, मजा ले बेटा। इसको छूने के बाद पता 3 शब्द क्या निकलेंगे तुम्हारे मुंह से? एनी गेसेस? गेस करना चाहो तो कर सकते हो, फिर बताता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि पूरा इस तरीके से वो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों तारों का इंसुलेशन जो प्लास्टिक लगी होती है वो उधर जाती है और एक जैसे तैसे करके ज्वाइन हो जाते हैं। तो पता पूरा करंट ऐसे ना फ्लो के उसको ऐसा लगता है क्यों इतना दूर जाएं, जब यहीं से क्यों इतना डिस्टेंस? भाई किसी को रेजिस्टेंस, तुम लेटे हुए हो, मतलब थोड़ा जिम करो। अरे यार जिम नहीं करोगे क्यों? आराम से मजा आ रहा है। ठीक है, क्यों इतना लंबा रूट? मैं तुमसे बोलूँ 5 लाख देकर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाओ, तुम पागल हो? जो यहाँ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तुम पागल हो क्या? नहीं हो? क्यों? क्योंकि इतना लंबा कौन जाएगा जब शॉर्ट रास्ता मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट रास्ता मिल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट पूरा लंबा सर्किट था उसमें नहीं आ रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया और क्या होगा? ब्रूम होगा, जलेगा फिर। ओ मम्मी, अरे मोरी मैया, नहीं भाई WTF नहीं, योगेश कुमार ने सही बताया बिल्कुल। अरे दैया रे ना, ये उत्तर आई लव नहीं बेटा। ये क्या प्रपोज करोगे क्या तुम? करंट लाइट तुम प्रपोज करोगे उसको? आई लव यू है बेटा। तुम ये शब्द होंगे तुम्हारे 3, कुछ लोग समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझे वो ना समझेगा। ठीक है, ओके हाँ, ओ मागू तुरु लोग बोलेंगे। अच्छा तो समझ आ गया। तो शॉर्ट सर्किट होगा, उसकी वजह से आग वगैरह लग जाती है। अभी दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको आई होप सुना होगा आपने। मतलब 2 जगह आग लगी थी। एक तो आपने देखा होगा, आई थिंक कौन सी जगह, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, तकरीबन 7-8 लोग की वहाँ पर डेथ हो गई थी, एक फैमिली की। अभी कुछ हफ्ते पहले की घटना है। शॉर्ट सर्किट वगैरह से कोई तो आग लगी, पूरे घर में आग लगी और जैसे तैसे 1-2 लोग बच पाए थे, सब लोग की डेथ हो गई। एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, मतलब आई थिंक टाटा की थी, मतलब बताया तो नहीं चैनल वालों ने, कंपनी वाले कभी डिस्क्लोज होने नहीं देंगे। तो उसमें क्या हुआ, वो चार्जिंग लगा रखे थे और माना जा रहा था कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से आग लगना शुरू हुई और बहुत जो सिलेंडर वगैरह रखे हुए सब फटना शुरू हो गया और वहाँ पे लोगों की काफ़ी डेथ हो गई। हाँ, पालम बिहार में था। अच्छा ओके, फिलहाल तो बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो ओके। So during a short circuit, the current in a circuit increases abruptly and significantly. This is because the short circuit creates a very low resistance path. अब लंबा कौन इतना रेजिस्टेंस लेगा जब शॉर्ट मिल रहा रास्ता? तो अलग में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो और करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। भाई याद करो क्या कल हमने पढ़ा था कि फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर ज्यादा करंट इंक्रीज होगा तो अपने आप, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, वो गर्माएगा और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वाइक ने बताया था हाई रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तुरंत जैसे ही गर्माएगा ज्यादा करंट आने से पिघल जाएगा ये तुरंत और करंट फ्लो ही नहीं होगा, जलेंगी नहीं चीजें फिर। तो इसलिए फ्यूज लगाना आवश्यकता होती है, जरूरी होता है। सो दैट अगर जैसे ही ज्यादा करंट इंक्रीज हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही होता है, करंट इंक्रीज अब्रप्टली बहुत भयंकर और उसका बहुत भयंकर हीटिंग इफेक्ट होगा तो जलना शुरू हो जाती है चीजें। ठीक है, ये तो कल पढ़ा दिए थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और आपका जो अर्थिंग होता है। अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग एक तरीके से एक्स्ट्रा करंट जो भी आपके अप्लायंस में आ रहा है, फ्रिज है ना, कभी आपने नोटिस किया? पहले हमारे फ्रिज वगैरह थी लाल कलर की, चाचा को मिली थी दहेज में। ठीक है, तो वो थी ठीक है, तो उसमें क्या था, उसका इंसुलेशन हटने लगा था, मतलब लाल कलर की, उसका प्लास्टिक ऊपर हटने लगा था। आए दिन झन्नाटे लगते रहते थे हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग वगैरह हुई नहीं थी। मैंने यहाँ पर आए थे फ्रिज उठा के, क्योंकि तभी चाचा की शादी हुई थी तो चाचा की फ्रिज उठा लेते। ठीक है, मिली चाचा की, लेकिन उठा में ले गया था। ठीक है, बफरिंग हो रही है। अच्छा बफरिंग हो रही है क्या अभी भी? पता नहीं आपको क्यों दिया, क्योंकि गांव में क्या लाइट आती नहीं थी। मिल तो गई थी दहेज में, लेकिन गांव में लाइट आती नहीं थी, तो उसका कोई मतलब था नहीं गांव में, इसीलिए उसको हम यहाँ उठा के लाए थे। ठीक है, तो क्या हाँ, तो उसमें आए दिन जो झटके लगते रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी तार जो है मेटल बॉडी से टच होने लगता है और वो पूरी जो आपके अप्लायंस में करंट को फैला देता है, तो आपको झटके लगते हैं। अब अगर आप उसमें अर्थिंग दे देंगे तो क्या होगा, जो भी करंट है एक्स्ट्रा वो तुरंत नीचे चला जाएगा। वो अगर आप छुएंगे, ठीक है,
छूने से आप आपका, क्योंकि नहीं होगा तो क्या होगा, करंट जब तक करंट है वो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा इस तरीके से आपके थ्रू जो है अर्थ में जाएगा। अभी आपने अलग से तार डाल दी, ठीक है, जो जनरली ग्रीन कलर की होती है, येलो कलर की, उससे आपका पूरा करंट चला जाएगा, ठीक है। चलो सब नहीं लगते थे यार काफ़ी ज़्यादा, उसमें कर भी जा सकते थे, ठीक है। रेक्टिफायर देखकर बाकी, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखकर अपने घर में भी फ्यूज़ लगा के रखो, ठीक है, अर्थिंग है प्रॉपर की नहीं है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। गाँव का नाम तो नहीं बताऊँगा, समझ लो सर, आप मत लेना दहेज, नहीं वो तो लेना पड़ेगा जी, लेना तो पड़ेगा जी, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, तो एसी और डीसी में अंतर ये होता है कि जो डीसी होता है, ठीक है, वो उसमें करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, उसमें हमेशा, ठीक है, क्या होता है, आपको करंट चेंजेस इट डायरेक्शन एवरी 1/100th सेकंड में वो क्या करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जनरली वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जनरली जैसे जनरेटर वगैरह से, ठीक है, ओके, जनरली जनरेटर वगैरह से। डीसी क्या है, सेल या बैटरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डीसी करंट, ऑलराइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी करंट की, ध्यान रखना ये चीज़, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लगभग जो एसी होता है लगभग 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करती है, ठीक है। और सोर्स इसका मैंने बता दिया, सेल या बैटरी होती है और इसमें जनरली जनरेटर होता है, ओके डन। अब हम लगाते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए बैच के लेक्चर्स की तो यहाँ से ले सकते हैं, एनरोल करके 4.2 बैच में, इंग्लिश का बैच है, ये कॉम्बो बैच है जिसमें कि आपको दोनों मिलेंगे, ओके 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 ओके। 3 अप्रैल का इंतजार तो रहेगा ना तुम लोगों को, क्यों नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ के क्वेश्चंस याद रखना बेटा, 3 अप्रैल शाम 7 बजे। अगर तुम में से कोई मुझे ना दिखा घर से घसीटते हुए लेके आऊँगा, ध्यान रखना बेटा। एक सेकंड, कौन सा चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ना, हाँ ये हमारे टीचर बोलते थे, ठीक है, सर्दियों का टाइम क्या होता था, सर डू यू वाच संडे चैप्टर, मतलब हाँ 3 4 यस यस, थाला फॉर अ रीजन, देख रहे हो तुम, देख रहे हो कुछ ना कुछ थाला। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे, हाय हाय हाय, थाला फॉर अ रीजन। तुम्हारे एक सर आपकी बहुत याद आई, ओहो सर, शुड आई बाई फैट मैन फर्स्ट एडिशन, वेट फॉर द सेकंड वन। तो एक टीचर थे हमारे, ठीक है सर, मैं घर पर इंतजार करूँगा, मैं नहीं आऊँगा, चाय समोसा नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, थाला फॉर अ रीजन। The rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current is magnetic field. The rule that determines the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor, कौन सा राइट हैंड थंब होगा, ठीक है। ये क्या बताता है, फोर्स, फोर्स बताता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट बताता है, याद रहेगा आपको, भूलेंगे तो नहीं, नहीं भूलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड इज व्हाट, 0 नो डिग्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। जब हम उसके एंड पे जाते हैं डिग्री लगती है, डिग्री हो रही भाई, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीजेस एज ए मूव ना भाई, यूनिफॉर्म रहती है और मैक्सिमम होती है। द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, force experienced by straight current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. Force, the magnetic field inside a current carrying very long solenoid is uniform, non-uniform, zero, highest midpoint. BDY है मेरा उस दिन, BDY क्या होता है, अच्छा बर्थडे, सॉरी बर्थडे उस दिन, अच्छा, तो नहीं, इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा भाई, ठीक है। इनसाइड तो बहुत लंबा है और रेडियस अगर कम है कॉइल्स की, ठीक है, सोलेनॉइड की, तो उसके बाहर 0 होगा, अंदर तो फिर भी यूनिफॉर्म रहेगा। नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जो चुंबक के प्रति प्यार दिखाता है, कोबाल्ट, आयरन है, निकल, ये 3 मैंने आपको बताया था जो चुंबक की तरफ प्यार दिखाते हैं, ये भी आयरन ही है एक तरीके से, सिल्वर नहीं दिखाता है, ठीक है, चांदी नहीं दिखाएगा। A charged particle moves through a magnetic field B with a velocity v. Which of the following statements true for the force experienced by the particle? F is maximum and V and B are parallel to each other. पैरेलल होंगे तब, एंटी पैरेलल होंगे तब, मैक्सिमम वी एंड बी आर पर पे, हाँ बस यही तो था। क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो पूरा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम आता है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे, 0 डिग्री एंड पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होगा, 0 होगा। व्हाट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज हीटेड, तो जब गर्म करेंगे बार मैग्नेट क्या होगा, तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इट्स मैग्नेटिज्म इज इंक्रीज, इट्स मैग्नेटिज्म रिमेंस अनचेंज, इट्स मैग्नेटिज्म इज ईदर रिड्यूस्ड और लॉस्ट, क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा मैग्नेटिज्म उसकी कम हो जाएगी या चली ही जाएगी। Which of the following can be used to determine the polarity of an unmarked bar magnet? क्या यूज कर लोगे, क्या यूज कर लोगे, कैसे किया था, पोलैरिटी निकालनी तो आयरन फिलिंग से निकालोगे, आयरन फिलिंग से तो बस ये प्रूव हो जाता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से बन रही है, कंपास का यूज करोगे। मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, बताओ मैग्नेटाइजेशन क्या कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू जियो साइंटिस्ट के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मे नॉट वैनिश इवन व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0, ओके। चलो ये तो आप कर लोगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, चलो करिए क्वेश्चन को, फिर सीरियल वाला करते हैं। तो कैन बी अट्रैक्टेड, प्लास्टिक अट्रैक्ट होगा, नहीं तो बताओ प्लास्टिक अट्रैक्ट होगा, कभी नहीं होगा। कार्बन होगा, नॉन मेटल है, नहीं होगा। एल्यूमिनियम होता तो फेरोमैग्नेटिक ना होता, नहीं होगा। नो नहीं होगा सर, नो नहीं, ठीक है। चलो 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 ये वाला करो, चलो। According to Fleming right hand rule, if forefinger indicate the direction of magnetic field and thumb show the direction of motion of conductor, when stretched, the middle finger will predict what? लो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, फादर, मदर, चाइल्ड, करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। चलो द साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड आफ्टर व्हिच फिजिसिस्ट हु कंफर्म्ड मैक्सवेल्स का थ्योरी, तो मैं पता है किसके नाम पे रखी गई है, तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। When the current in a straight conductor is reversed in direction, what happens to the pattern of magnetic field lines around it? तो अगर डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, when the current in a straight conductor is reversed, what happens to it, the pattern disappears completely, pattern remains the same, pattern changes from circular to straight lines, pattern changes from circular to random lines, एक सेकंड, ओके पैटर्न सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा उनका, ठीक है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। विच सेट ऑफ फैक्टर्स करेक्टली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर,